हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस फास्ट चल रहे हैं नवरात्रों के। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ फॉरएवर। जैसा कि लास्ट पार्ट में सुना कि शालू जो है वो शीतल को डांटती है और फिर शीतल उसे चिढ़ाने लगती है। शालू कहती है ठीक है मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी, तो कहती है हाँ हाँ कर लेना, देख लेती हूँ, क्योंकि उसे पता होता है उसके पापा कुछ नहीं कहेंगे। तो उसके बाद शालू उसकी मम्मी काम में लग जाती है और प्रिया और शीतल अपनी पढ़ाई और खेल कूद में। सॉरी। तो रात को जब उसके पापा आते हैं तो शीतल थोड़ी सी घबराई हुई होती है कि कहीं शालू सच में उसकी कोई शिकायत ना कर दे, 12 में 13 लगा के ना बता दे। तो थोड़ी सी घबराई हुई होती है, लेकिन रात को जब पापा आते हैं तो ना कोई शिकायत होती है और ना उसको डांट पड़ती है। सब मिलकर खाना खाते हैं, थोड़ा हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक करते करते शीतल के पापा शीतल से पूछते हैं कि शीतल पढ़ाई कैसे चल रही है, और प्रिया तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो दोनों कहते हैं ठीक चल रही है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ तुम लोगों की तो हमेशा ही ठीक चलती है, खैर जैसी भी चल रही हो बस फेल मत होना, तुम दोनों पास हो जाना, समझी। और शीतल तुम्हारी 10वीं बोर्ड है तो खेल में कम और पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा करो, ठीक है। शीतल हाँ में सर हिला देती है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारा टूर्नामेंट है ना। जी पापा। तो कब जाना है और कितने दिन लगेंगे। जी 2 दिन बाद जाना है, 7 दिन के लिए। अच्छा तो हाँ रह तो लोगी ना सही से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहते हैं नहीं पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही सब बातें होती हैं और फिर ये लोग सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे एज यूजुअल दिन बीतता है इन लोगों का। नीलू से स्कूल में मुलाकात हो जाती है, वहाँ पे मिलना जुलना, बातचीत करना, खेल कूद, टूर्नामेंट की तैयारी। और इस तरह वो दिन आ जाता है जब शीतल को टूर्नामेंट में जाना होता है। टूर्नामेंट खेल के आ चुकी होती है और 3 से 4 दिन बीत जाते हैं जब वो टूर्नामेंट से वापस आ जाती है। और नीलू से स्कूल में मिलना तो हो ही जाता था, लेकिन कोई बात नहीं होती थी। क्योंकि स्कूल से आने के बाद, वहाँ टूर्नामेंट से खेल के आने के बाद स्कूल से कुछ दिन तो छुट्टी में बीत गए, 1-2 दिन, और उसके बाद स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने में और दूसरे के कामों में निकल गया। और इधर शीतल की बड़ी बहन शालू की शादी भी तय हो गई थी। घर में शादी की तैयारियां होने लगी थी। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत से लोगों को यहाँ पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है वो उन्हें अब पता चल जाएगा कि पहले के टाइम में कुछ भी बना बनाया नहीं मिलता था, कुछ भी परचेजिंग तुरंत नहीं हो पाती थी। तो उन सब की तैयारियाँ बहुत महीने पहले से होने लगती थी। और सगाई उसके पहले ही हो चुकी थी, 4 महीने पहले, और 4 महीने बाद शादी हुई थी। तो बाज़ार में निकले और सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं होता था। इंतज़ाम करने पड़ते थे, अरेंजमेंट करनी पड़ती थी। चीज़ों का ऑर्डर कई महीने पहले दिया जाता था, तब जाकर वो वक्त पे मिलती थी। हर चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती थी। और कितनी चीज़ें तो घर में अपने हाथों से बनानी होती थी, तैयार करनी होती थी। महीने पहलों से कढ़ाई, बुनाई, सिलाई ये घर में सब करने लगते थे। छोटी छोटी चीज़ें जमा करना बहुत पहले से शुरू हो जाता था। मेरी मौसी की शादी हुई थी, मैंने देखा था जब वो कढ़ाई बुनाई करती थी। तो यही सब काम एक दिन कर रहे थे तो शीतल चुपचाप लेटी थी। तो
उसकी मम्मी कहती है तुम पूरे दिन बस लेटे रहा करो, ठीक है, कोई काम धाम मत कर लेना, घर में सारे काम पड़े हुए हैं, बहन की शादी है, ठीक है, लेकिन कुछ करना वरना है नहीं। तो कहती मेरी बहन की शादी इतने दिनों बाद है, आप लोग अभी से लगे पड़े हो। कहती है हाँ इतने दिनों बाद है, सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, ससुराल वाले दे जाएंगे तुम्हारे, है ना। तो कहती है मेरे ससुराल वाले क्यों दे जाएंगे। हाँ खैर वो अपनी मम्मी की बात सुन के अनसुना कर देती है। उसकी मम्मी फिर से कामों में लग जाती हैं, इधर से उधर ऑर्डर देना, बैठ के सब कुछ तैयारी करना, गेहूँ चावल दाल पापड़ अचार सब कुछ तैयार करना, साफ़ सफाई धोना बनाना, और कितनी तरह के अचार मुरब्बे तैयार करने, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से स्टार्ट कर लेते हैं लोग। और इसी तरह इनका काम चलता रहता है। उस टाइम में वो भी बॉम्बे में तो हमेशा ही गर्मी पड़ती है। इतवार का टाइम था, गर्म दोपहर, शीतल के जो पापा थे खाना खाकर नींद पूरी कर रहे थे, और उसकी माँ और बड़ी बहन शालू कुछ सिलाई और बुनाई का काम कर रही थी। प्रिया भी इन्हीं दोनों के साथ काम करवा रही थी। उन दिनों घर में टीवी भी नहीं होते थे कि टीवी देख के अपना टाइम पास कर लें, वो भी नहीं हो सकता था। तो दोपहर का टाइम अक्सर सोने में गुजारा जाता था या आस पड़ोस के साथ गप्पे मारकर। शाम के वक्त गली के बच्चे के साथ उधम मचाया करते थे और अंधेरा होने तक खेल कूद चलता रहता था। अब उस टाइम में ना तो मोबाइल था ना टीवी थी, तो यही सब करते थे। इवन जब मैं भी पैदा हुई थी तो शायद बड़ी हुई और हम भी ऐसे ही दोस्तों के साथ ही खेला करते थे। ना मोबाइल ना टीवी, नहीं टीवी था बट टाइमिंग फिक्स थी कि इस टाइम से इस टाइम तक ही देखने को मिलेगी, और उसमें भी कभी कभी लाइट नहीं होती थी। ये चीज़ें होती थी तो हम भी दोस्तों के साथ ही वक्त बिताते थे। शीतल अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसका जो होमवर्क बचा हुआ था वो पूरा कर रही थी, और पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तो जब वो सो जाती है तो उसकी मम्मी उसे आवाज़ लगाती हैं बट वो बोलती नहीं है। तो प्रिया कहती है कि शायद सो गई है मम्मी। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है, प्रिया उठ के जाती है बाहर, तो देखती है कि नीलू होती है। तो कहती है आओ नीलू कैसे हो। तो नीलू कहती है मैं ठीक हूँ। नीलू अंदर आती है और देखती है कि सब कशीदाकारी कर रहे हैं, मतलब सिलाई बुनाई और कढ़ाई। सूती चादर के एक कोने पर शालू और दूसरे कोने पर नीलू की मौसी रेशमी धागों की कढ़ाई कर रही होती है। प्रिया सिरहाने के गिलाफ पर फूल पत्ती की कढ़ाई कर रही होती है। सबको काम करता देख नीलू वहाँ बैठ जाती है और अपनी मौसी को नमस्ते कहती है कि मौसी नमस्ते। तो उसकी मौसी कहती है नमस्ते, आज कैसे इधर का रुख कर लिया। कहती है बस मिलने आई थी आपसे। तो उसकी मम्मी फिर मतलब उसकी मौसी इधर उधर की बातें करने लगती हैं और उससे उसकी मम्मी का हालचाल लेने लगती हैं, और नीलू का सारा ध्यान शीतल की तरफ ही होता है। उसकी आंखें बार बार शीतल को ढूंढ रही होती हैं और प्रिया इस चीज़ को नोटिस कर रही होती है। उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हारी पढ़ाई सब सही चल रही है। वो कहती है हाँ, लेकिन बार बार वो इधर उधर देख रही होती है। तो थोड़ी देर तक प्रिया नीलू को देखती रहती है और फिर बोलती है कि शीतल कमरे में होमवर्क पूरा कर रही है, मिलना है तो मिलाओ वहीं पर। और ये कह के वो मुस्कुरा जाती है। प्रिया जानती है कि दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हैं। इवन प्रिया क्या मतलब उसके घर के सभी लोग जानते थे, उसके यार दोस्त स्कूल वाले
सब लोग जानते थे कि इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये सभी जानते थे, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि एक बार ये लोग क्लास में एक ही सेक्शन में बैठते थे, तो ये लोग इतनी बातें और इतना उधम मचाते थे दोनों कि इनकी क्लास टीचर ने तंग आके नीलू का सेक्शन ही अलग कर दिया। इतना उधम। और शीतल ने पूरा जोर लगाया कि उसका सेक्शन दोबारा से शीतल के सेक्शन में आ जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्लास टीचर ने साफ मना कर दिया कि तुम दोनों को इकट्ठे तो नहीं रहने दूंगी। शीतल कहती है मैम लेकिन ये क्या बात होती है, क्यों नहीं इकट्ठे रहने दोगे, ये कोई बात होती है। कहते हैं नहीं, तुम दोनों बिल्कुल इकट्ठे नहीं रहोगे, तुम दोनों मिलकर क्लास में इतना उधम मचा देते हो कि ना खुद पढ़ते हो ना किसी बच्चे को पढ़ने देते हो, तो बेहतर है ना दूर रहो, क्लास में शांति तो रहेगी। दिमाग ख़राब करके लगती है। लेकिन जो सबको दोस्ती लगती थी और सब ये सोचते थे कि ये कज़न्स के बीच की बॉन्डिंग है, वो शायद कुछ और था। पर क्या था ये शायद अभी तक शीतल और नीलू को भी नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को छूते हैं, वो आखिर है क्या, ऐसा क्यों फ़ील करते हैं। खैर आते हैं प्रेजेंट में। जब प्रिया कहती है कि जो वो अपने रूम में जाओ वहाँ मिलाओ, तो नीलू कमरे में जाकर देखती है तो शीतल सो रही होती है। उसे देखती और कहती है यार बताओ कैसे बेतरतीब सी किताब कॉपियाँ फैला रखी हैं और सो रही है, हद है। वो सारी किताब कॉपियों को समेटते हुए बड़बड़ाती है, कोई वही नहीं है ना, कोई तरीका है ही नहीं, जहाँ मर्जी वही चीज़ें फेंक के और सो जाती हैं, हद है बिल्कुल। वो सारी किताब कॉपी उसकी समेट कर एक साइड पर रखती है और उसके सर के पास बैठ जाती है और उसका सिर सहलाने लगती है। कभी बालों के साथ छेड़छाड़ करने लगती है तो कभी उसके गालों को सहलाने लगती है। उसके छूने से शीतल हल्की सी हरकत लेती है, थोड़ा सा कुनमुनाती है और फिर से सो जाती है। तो जब उसको इस तरह परेशान देखती है नीलू तो उसे मज़ा आता है और वो उसे और ज़्यादा छेड़ती है। उसे छेड़ते हुए उसकी उंगलियां शीतल के गालों से होती हुई उसकी गर्दन पर फिरने लगती है। उसकी इस हरकत से शीतल करवट लेती है और ज़रा सी आंखें खोलती है, देखती है कि नीलू बैठी होती है। शीतल की टी शर्ट थोड़ी ऊपर खिसकाई होती है, तो नीलू के दिमाग में शैतानी आती है और वो अपनी उंगलियां उसकी कमर पर फिराने लगती है। तो शीतल थोड़ा और परेशान होती है, इधर उधर करने लगती है। ये देख के नीलू को और मज़ा आता है और वो फिर से अपनी उंगलियों से उसकी कमर पर कदम ताल कर रही होती है। शीतल के होठ पर उसकी हरकत से मुस्कान आ जाती है। वो अपना सर उठाती है और हल्का सा ऊपर उठ के अपना सर नीलू के गोद में रख देती है और नीलू जो है शीतल की कमर पे जब छेड़खानी कर रही होती है तो वो शीतल के ऊपर थोड़ी झुकी हुई होती है। एक तरीके से देखा जाए कि वो उसके ऊपर लेटी हुई होती है, आधी लेटी हुई अध लेटी। तो नीलू के दिमाग में और शरारत आती है और नीलू की उंगलियां उसकी कमर से होते हुए शीतल के पेट पर
जाकर शरारत करने लगती है। तो शीतल को गुदगुदी होने लगती है। वो कहती है प्लीज़ यार नीलू मत करो यार, क्या शरारत सोच रही है तुम्हें, हाँ मत करो। अब शीतल जब मना करती है तो नीलू और करने लगती है। शीतल कहती है कह रही हो ना मत करो, परेशान मत करो यार प्लीज़, मुझे गुदगुदी लग रही है। तो नीलू कहती है हाँ तो मैं इसीलिए तो कर रही हूँ कि तुम्हें गुदगुदी लगे, और क्यों कर रही हूँ। तो शीतल कहती है मैं कह रही हूँ ना हटाओ, परेशान मत करो मुझे, हटाओ ना यार। तो कहती है कि नहीं हटा रही मैं तो करूँगी, क्यों नहीं करूँ, मेरी मर्ज़ी है। कहती है मैंने कहा हटा लो, परेशान मत करो। कहते हैं नहीं हटाऊँगी। तो इस तरह से वो और ज़्यादा उसे गुदगुदी करने लगती है और शीतल परेशान होने लगती है। अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। क्यों, सब कुछ आज ही थोड़ी ना सुन लेंगे, कुछ चीज़ें कल के लिए भी रखते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।